कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों ओर घना अंधेरा है। आसमान बिल्कुल शांत है। दूर दूर तक कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ तारों से भरा विशाल आकाश। फिर अचानक क्षितिज के ऊपर हरे रंग की एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। धीरे धीरे ये चमक फैलने लगती है। हरी रोशनी की विशाल लहरें आसमान में उठती हैं, मुड़ती हैं और किसी पर्दे की तरह बहने लगती हैं। इनके बीच लाल, बैंगनी और कभी कभी नीले रंग भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष स्वयं पृथ्वी के आसमान पर कोई चित्र बना रहा हो। इसे हम ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा कहते हैं। यह घटना मुख्य रूप से पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव के पास इसे अरोरा बोरियालिस, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। लेकिन आसमान में दिखाई देने वाली यह अद्भुत रोशनी आखिर पैदा कैसे होती है? इसकी कहानी शुरू होती है सूर्य से। हर पल सूर्य अंतरिक्ष में प्रकाश और गर्मी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों की एक विशाल धारा भी छोड़ता रहता है। इन कणों के लगातार बहने वाले प्रवाह को कहते हैं सोलर विंड यानी सौर पवन। सौर पवन लगातार अंतरिक्ष में फैलती रहती है, लेकिन कभी कभी सूर्य से सामान्य से कहीं अधिक शक्तिशाली मात्रा में आवेशित कण निकलते हैं। अगर सूर्य से निकलने वाले ये आवेशित कण पृथ्वी की दिशा में बढ़ें, तो रास्ते में उनका सामना होता है पृथ्वी के विशाल अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र से। यही चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन के अधिकांश आवेशित कणों को पृथ्वी से दूर मोड़ देता है। लेकिन कुछ कण चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का अनुसरण करते हुए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पहुंच सकते हैं, और यहीं से अरोरा की असली कहानी शुरू होती है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु मौजूद होते हैं। जब सूर्य से आए ये ऊर्जावान कण इन परमाणुओं से टकराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। कुछ समय बाद ये परमाणु अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को प्रकाश के रूप में बाहर छोड़ देते हैं, और यही प्रकाश हमें रात के आसमान में अरोरा के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अरोरा अक्सर हरे रंग का ही क्यों दिखाई देता है? इसका एक प्रमुख कारण है ऑक्सीजन। ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के परमाणु जब ऊर्जावान कणों से प्रभावित होते हैं तो वे एक विशेष तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। यही प्रकाश हमें चमकीले हरे रंग के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अरोरा हमेशा हरा नहीं होता। कभी इसमें लाल, बैंगनी और नीले रंग भी दिखाई देते हैं। इन रंगों का संबंध वायुमंडल में मौजूद अलग अलग गैसों, ऊंचाई और परमाणुओं की ऊर्जा अवस्थाओं से होता है। अब एक और सवाल उठता है, अगर अरोरा मुख्य रूप से ध्रुवों के आसपास दिखाई देता है तो कभी कभी यह ध्रुवों से बहुत दूर तक कैसे दिखाई देने लगता है? इसका जवाब है सोलर स्टॉर्म्स। सूर्य पर होने वाली शक्तिशाली घटनाएं जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और आवेशित पदार्थ फैला सकती हैं। जब ऐसी कोई घटना पृथ्वी की दिशा में आती है तो सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अधिक तीव्रता से संपर्क करते हैं। इससे अरोरा अधिक शक्तिशाली हो सकता है और कभी कभी सामान्य ध्रुवीय क्षेत्रों से बहुत दूर तक दिखाई दे सकता है।